चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित शीर्षक पुष्प की अभिलाषा की यह पंक्ति उस समय लिखी गई जब माखन लाल चतुर्वेदी ने आज के दौर को नहीं देखा। अगर आज के दौर को वो देखे होते तो इस कविता में जरूर एक लाइन वो जोड़ दिए होते कि चाह नहीं मैं आज के इस झूठे नेताओं के ऊपर पुष्प वर्षा किया जाऊं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, पहले आप यह 30 सेकंड की वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगी कि पुष्प की अभिलाषा में यह लाइन जुड़ना चाहिए कि नहीं। चाचा जी के स्वागत करने के बाद जोरदार ताली, उतवारी को लोग ताली दिख रहे हैं, जोरदार ताली बजानी चाहिए। छठी मैया की, छठी मैया की, सच्चे दरबार की। बैठ जाइए लेकिन वाले दिन। आपने इस 30 सेकंड के वीडियो में देखा बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार सरकार में मंत्री और बेतिया की विधायक रेणु देवी, साथ में एडविन प्रतीक शर्मा जो चनपटिया विधानसभा के भावी विधायक उम्मीदवार हैं और चाणक्य शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर भी हैं। इनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, इनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, लेकिन अभी तक के इनके कार्यों को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं से इन्होंने कुछ इस तरह का कार्य नहीं किया है जिसके माध्यम से इनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाए या पुष्प वर्षा की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी का युग शुरू हुआ है तब से यह एक परिपाटी चल गई है कि अपने नेताओं को सर्वोपरि दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, अपने को सबसे अच्छा दिखाने के लिए नेताओं पर पुष्प वर्षा किया जाता रहा है। यह एक नई प्रणाली चली है, चाहे आपके पास वो गुण हो या नहीं हो, लेकिन आपके ऊपर पुष्प वर्षा होती है जिससे आप खुद को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, और यही दिखाकर आप यहाँ के छोटे भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। वह कार्य यहाँ पर भी हुआ है आज। हालांकि इसमें प्रतीक एडविन ने कहा कि मैं आजीवन संकल्प ले रखा हूं कि यहाँ के छठ व्रतियों को हमेशा छठ का उपहार देता रहूंगा। पिछले साल इन्होंने 2100 माता बहनों को, छठ व्रतियों को छठ का उपहार दिया था, और इस बार इन्होंने आज यहाँ लगभग 3500 माता बहनों को छठ व्रत करने के लिए छठ का उपहार दिए हैं, और उन्होंने यह अनुमान बताया कि इस वर्ष लगभग 5000 छठ व्रतियों को मेरे तरफ से यह उपहार दिया जाएगा। हालांकि इस क्रम में उन्होंने एक बात स्पष्टता से बता दी, शायद यह छठ माँ का ही पुण्य प्रताप कहिए या छठ माँ का ऐसा कहिए कि उनके मुंह से निकल गया कि इस कार्य के टोटल खर्च जो आए वह खर्च संत माइकल्स एकेडमी में हदियाबारी, चाणक्य शिक्षण संस्थान और नर्सिंग कॉलेज के द्वारा इस खर्च का वहन किया गया है। देखिए, 2 काउंटर है, कूपन इस काउंटर से जो हमारी माताएं बहनें आएंगी वो अपना कूपन यहाँ जमा करेंगी। इधर के कूपन भाई के सर प्रतीक शर्मा जी के, सब कोई बैठा रहो, सब कोई के मिली, हड़बड़ाए की कोई की जरूरत नहीं है। एक एक आदमी जाए पारी पारी से। अरेंजमेंट इंचार्ज टीचर्स आप एक्टिव हो जाइए और एक एक रो को भेजिए, गलत जा रहे हैं, यहाँ एक एक रो को उठाना है। सिटिंग इंचार्ज टीचर, ये 3rd ब्लॉक के टीचर्स का। छठ व्रतियों को उपहार मिला और उपहार लेने के बाद छठ व्रतियों की जो प्रतिक्रिया हुई, जो आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने प्रतीक एडविन शर्मा को दिया, वह आप सुनिए। मने राउर एगो वोट हम का कोने को वोट दम सरिया लके हम कहतानी गुजरा सियाई ओ सरिया के वोट दानो दिए वोट आई समय तब देखल जाई। हुआ ई साड़ी और नारियल आ सुपली काहे देले हन, एकर बात जानते नहीं काहे देले हन? छठ करे खातिर। ठीक अगला साल उ चुनाव लड़ी है और वहाँ से एगो वोट मांगी है, वो वोट खातिर दिले हैं।
तो कार और वोट के कीमत एगो साड़ी बा, ये सड़िया पर वोट दिया जाई। उनकर बहुत बड़का स्कूल चलेला, संत माइकल्स स्कूल, बीएड कॉलेज चलेला, नर्सिंग स्कूल चलेला। काहे ना रुआ लइकवा के फीस माफ करे के बात कहनी है ना, कोई ना माफ कर। तो एगो साड़ी पर वोट दिया ही। लीटर साड़ी देता नहीं। तो मैंने ई साड़ी उ काहे देनी है रुआ के, काहे खतरा देनी है साड़ी? पैसा नहीं खन दिले हो मैं लीटर साड़ी क्यों पहिरी? हालांकि ये तो रहा प्रतिक्रिया उन छठ व्रती माता बहनों का जिनको आपने प्रसाद दिया, लेकिन मैं आपको इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण और बात आपको बता दूं कि यह प्रतीक एडविन शर्मा आने वाले समय में क्या प्रतीक ए शर्मा हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले यह प्रतीक एडविन हुआ करते थे, लेकिन अब प्रतीक एडविन शर्मा हो चुके हैं। क्या आने वाले भविष्य में यह प्रतीक ए शर्मा होंगे या सिर्फ प्रतीक शर्मा होंगे, यह देखने वाला बड़ा दिलचस्प बात होगा। क्योंकि प्रतीक एडविन शर्मा बेतिया के सांसद संजय जायसवाल के छत्र छाया में और दिव्य कृपा से अब वह चनपटिया विधानसभा को साधने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एडविन के बाद शर्मा लगना भी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र को साधने के लिए ही लगाया गया है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि बिहार की राजनीति से जाति को अलग नहीं किया जा सकता है। बिहार ही नहीं, हमारी देश की, पूरी इस देश की राजनीति को आप जाति से अलग नहीं कर सकते हैं, और हमारी देश की राजनीति आज जाति पर ही आधारित चल रही है। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र भी भूमियार ब्राह्मण बहुलक क्षेत्र है। यह शर्मा शब्द कहीं ना कहीं प्रतीक एडविन को भूमियार साबित करने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है। क्या प्रतीक एडविन शर्मा इन छठ व्रतियों को उपहार देकर और शर्मा टाइटल के साथ चनपटिया की भोली भाली जनता को ठगने, लूटने और बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? विगत कुछ दिनों में देखा गया है कि प्रतीक एडविन शर्मा, ये प्रतीक एडविन की जो सामाजिक गतिविधियां रही है वह चनपटिया क्षेत्र में ही अधिक रही है। इसमें भी जो छठ व्रतियों को उपहार दिया गया, अपने स्कूल की बसों को भेजे थे, कूपन बांटा गया था, और ये सभी कूपन चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं को ही दिया गया था। ये बसें चनपटिया क्षेत्र के ही महिलाओं को बुलाकर लाई थी। तो क्या वास्तव में चनपटिया को साधने की तैयारी है यह छठ व्रत का उपहार? चूंकि पिछले कई चुनाव से देखा गया है तो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रहा है, लेकिन चनपटिया में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किसी ने किया है तो चाहे वह लल्लू मिश्र हो, चाहे वह चंद्रमोहन राय हो, प्रकाश राय हो, सतीश चंद्र दुबे हो, उमाकांत सिंह हो, कहीं ना कहीं यह एक विशेष जाति वर्ग की तरफ इशारा कर रहा है कि यह एक जातीय बहुलक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में या तो भूमियार नहीं तो ब्राह्मण ही हमेशा अपना झंडा लहराया है। क्या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भी प्रतीक एडविन को एडमिन पर नहीं शर्मा पर भरोसा हो रहा है? इसीलिए प्रतीक एडविन शर्मा बिहार विधानसभा में चनपटिया क्षेत्र को ही अपना कार्य क्षेत्र और अपना चुनावी क्षेत्र बनाने की फिराक में लगे हैं। आगे यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सिटिंग कैंडिडेट उमाकांत सिंह के जगह पर एक नया कैंडिडेट प्रतीक एडविन शर्मा को या प्रतीक ए शर्मा या प्रतीक शर्मा को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। एक जीते हुए प्रत्याशी को क्या बाहर का रास्ता दिखाकर एक नए आगंतुक पर दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी? क्या प्रतीक एडविन शर्मा चनपटिया विधानसभा को साध सकते हैं? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।